दोस्तों बैकडेटेड डिग्री आखिर क्या होती है, किस तरीके से आपको दी जाती है, यूनिवर्सिटी उसके किस तरीके से उस डिग्री देने का प्रोसेस करती है, क्या यूनिवर्सिटी उस डिग्री को हमेशा हमेशा के लिए उन स्टूडेंटों की कैटेगरी में रखती है जो कि एक वैलिड स्टूडेंट होता है। तो ऐसे तमाम सवालों के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि कंप्लीटली बैकडेटेड डिग्री पर बहुत बड़ा एक खुलासा है। आप अगर बैकडेटेड डिग्री अगर आपने ले रखी है या फिर अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ही आप उस डिग्री का चुनाव करें, क्योंकि ये आपके कैरियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। दोस्तों बेसिकली वैसे बैकडेटेड डिग्री के रिलेटेड ही अगर बात करें, हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और आपको बैकडेटेड डिग्री के बारे में बहुत सारी जानकारी भी दी है। लेकिन आज कुछ ऐसे सवाल हैं जो स्टूडेंट जानना चाहता है, आखिर ये बैकडेटेड डिग्री क्या होती है। अगर इसकी बात करें तो बैकडेटेड डिग्री का मतलब सीधा सीधा यही है कि जो टाइम आपका निकल चुका है उस टाइम की अगर आपको डिग्री अब मिल रही है वो बैकडेटेड डिग्री है। यानी कि उसके नाम से ही पता लग रहा है बैक डेट, यानी कि जो डेट आपकी निकल चुकी है वो जो डिग्री होती है वो बैकडेटेड। दोस्तों इसमें सबसे बड़ा एक क्वेश्चन ये है, आप लोगों का भी है और सबसे बड़ा हमारी तरफ से एक क्वेश्चन ये है कि अगर बैकडेटेड डिग्री ऑथेंटिक है तो उसका क्या कारण है, और अगर ऑथेंटिक नहीं है तो क्या कारण है। तो अगर जो बैकडेटेड डिग्री ऑथेंटिक है उसका कारण तो कुछ नहीं है, और जो ऑथेंटिक नहीं है उसका कारण यह है कि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां होती है उसमें एक सीटों का बाउंडेशन होता है और वो सीटें यूजीसी के द्वारा वहां पर उन यूनिवर्सिटियों को दी जाती है। सबसे पहले अगर समझते हैं कि यूनिवर्सिटी को जो कानून के द्वारा पारित किया जाता है वो सभी यूनिवर्सिटियों को एक ही एक्ट के द्वारा पारित किया जाता है, जो स्टेट विधानमंडल और यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 2F है। अब अगर बात करें कि जिन स्टेट्स में यूनिवर्सिटियों को रेगुलेट करने के लिए प्राइवेट रेगुलेटरी कमीशन बना रखा है वहां पर इन चीजों की जानकारी बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अगर आप ये चीजें देखना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश के अंदर प्राइवेट रेगुलेटरी कमीशन बना हुआ है, जिसकी आप वेबसाइट पर जाकर ये देख सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी के पास कितनी सीटें हैं। यूनिवर्सिटी की अगर बात करें हिमाचल में 18 है, और 18 यूनिवर्सिटियों में कौन कौन सी यूनिवर्सिटियों में कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से कोर्सेज के कितनी कितनी सीटों पे बच्चे मतलब वहां पर आमंत्रित किए हैं, यानी कितने बच्चों का वो एडमिशन कर सकते हैं। तो ये चीज आपके जो दिमाग में एक डाउट है कि यूनिवर्सिटी कितनी सीटों पर बच्चा दे सकती है या कितनी सीटों पर मतलब बच्चों का एडमिशन ले सकती है, ये चीजें आप वहां से देख सकते हैं। या फिर आप यूजीसी में RTI लगा के भी पूछ सकते हैं कि भाई इस यूनिवर्सिटी के पास BA के लिए कितने बच्चों की सीटें हैं। अब अगर बात करती है कि अगर सीटों का बाउंडेशन है तो फिर यूनिवर्सिटी ये जो डिग्रियां दे रही है ये सीटों से अगर बढ़कर जो डिग्रियां दे रही है ये डिग्री किस कैटेगरी में आती है। तो जैसा कि हम बताते हैं आपको कि सीटों को क्रॉस करके जो डिग्री दी जाती है वो बैकडेटेड डिग्री होती है, या फिर नॉन अटेंडिंग या जो फर्जी डिग्री की कैटेगरी में होती है ये होती है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। राजस्थान के जोधपुर में एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, और वो 2015 में स्कैम में आई थी। यूनिवर्सिटी की स्थापना 2008 में हुई थी। उस यूनिवर्सिटी में जब ये स्कैम हुआ 2015 में तो वहां SIT का निर्माण हुआ। SIT टीम ने इन्वेस्टिगेशन जब की तो वहां पर उन्होंने 38,500 डिग्रियां टोटल पाई कि 38,500 डिग्रियां आज तक इस यूनिवर्सिटी ने अपने यहां से जारी की है, और वहां पर उन्होंने 10,000 कुछ डिग्रियां थी जिनको उन्होंने ऑथेंटिक मान लिया, और 28,000 डिग्रियों की उन्होंने एक लिस्ट बनाकर यूजीसी की साइट पर मेंशन की थी। अगर आपने वो न्यूज देखी थी, अगर नहीं देखी तो गूगल पर एक दो जगह आपको मिल जाएगी, आप अभी भी देख लेना। तो यानी कि 28,500 लगभग डिग्रियां यूनिवर्सिटी की SIT की टीम ने फर्जी मानी थी। अब SIT भगवान तो शायद है नहीं, या फिर SIT कोई जादूगर या फिर भूजागर भी नहीं है जो मतलब कोई छुपी हुई चीजें निकाल दे। तो वो डिग्रियों का पता कैसे लगा? अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, उन डिग्रियों पर ऐसी कोई चीज नहीं थी, तो SIT टीम को ये बात कैसे पता लगी कि 2008 में ये स्टूडेंट ने घर बैठे डिग्री ली है, किसी एजेंट या कंसल्टेंट के माध्यम से डिग्री ली है, क्योंकि रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के पास मिला। तो यानी कि ये तो कंफर्म था कि यूनिवर्सिटी के पास रिकॉर्ड है। तो फिर SIT की टीम को ये बात कैसे पता लगी? अब इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि SIT ने इस चीज का ऐसे पता किया कि वहां पर 3 एनरोलमेंट नंबर जारी किए थे। यानी कि यूनिवर्सिटी सेम सब्जेक्ट सेम क्लास और सेम सेशन के लिए 3 तरीके के एनरोलमेंट नंबर का यूज कर रही थी। और उसमें जब SIT ने पूछा कि ये 3 एनरोलमेंट नंबर है, इसमें बताओ ये ऑथेंटिक कौन सा है और मतलब आपका जो फर्जी है वो कौन सा है, तो उन्होंने बता दिया कि ये 2 है जो हमारा फर्जी है और जो ये है ये हमारा ऑथेंटिक है। तो उनको ये कंफर्म हो गया था कि ये जो कोड है यानी एनरोलमेंट नंबर है
ये सारा ऑथेंटिक है। तो वो जो स्टूडेंट थे वो 10,000 थे, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के पास सीटें थी वो 10,000 ही थी। उन्होंने जो डिग्री आज तक दी थी उसको अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 10,000 ही डिग्री दे सकते थे, इसलिए उन डिग्रियों को तो उन्होंने वैलिड माना। और जो 28,000 डिग्रियां थी जिनके अगर एनरोलमेंट नंबर में आईबीएल और पीआर मोड का यूज किया गया था, वो सारी डिग्रियां उन्होंने फर्जी मानी थी। हालांकि कुछ स्टूडेंट इस मामले को लेकर हाईकोर्ट चले गए थे, उसमें अभी जो एक इन्वेस्टिगेशन है, हाईकोर्ट की जो प्रक्रिया होती है वो अभी हुई नहीं है, लेकिन निश्चित ही उसमें यही चीजें निकल के आएगी। आप वो चीजें कुछ समय बाद देख लेना। उसके बाद अगर बात करें, एक एग्जांपल और देता हूं कि मानव भारती यूनिवर्सिटी में भी जो स्कैम हुआ, यूनिवर्सिटी भी 2008 की थी और 2020 में स्कैम हुआ, यानी कि इतने लंबे समय चलने के बाद वहां पर भी एक एसआईटी का निर्माण हुआ और वहां पर भी अभी तक 50,000 डिग्रियों के फर्जी होने की कयास लगाई जा रही है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए ये क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज यह है कि जहां तक कई लोग ये बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, वो अपने रिकॉर्ड को कहीं नहीं भेजती है, उसका जो रिकॉर्ड है यूनिवर्सिटी कैंपस में ही रहता है। और यूजीसी में जब हम आरटीआई लगाते हैं तो वहां से भी रिप्लाई यही आता है कि वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी देगी। बेसिकली इस सवाल का जवाब यह है कि दोस्तों, अगर आपने मानो भारतीय यूनिवर्सिटी जब स्कैम आई थी तो उसकी अगर आपने खबरें देखी हो या न्यूज पढ़ी हो, या फिर अगर आप अभी पढ़ना चाहते हो तो गूगल पर जाके देख लेना, मिल जाएगी आपको। तो वहां पर एक न्यूज थी कि प्राइवेट रेगुलेटरी कमीशन ने एक बात कही थी कि हम मानव भारती के जो स्टूडेंट हैं उनकी डिग्रियों का क्रॉस मिलान करेंगे। अब अगर बात यह है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने रिकॉर्ड को कहीं नहीं भेजती है, तो फिर ये क्रॉस मिलान की बात कहां से आई? यानी कि प्राइवेट रेगुलेटरी कमीशन के पास ये डिग्रियां या फिर ये जो स्टूडेंट थे जो वहां से पास आउट थे, उनका रिकॉर्ड कैसे आया? ये सब कहने मात्र की बात है। यूनिवर्सिटियां रिकॉर्ड को आगे भेजती है, यूनिवर्सिटी उन रिकॉर्ड्स को आगे भेजती है जो उनके ऑथेंटिक स्टूडेंट होते हैं, जिनका अप्रूवल उन्हें मिला होता है, जिनके एनरोलमेंट नंबर बैकडेटेड डिग्री वाले एनरोलमेंट नंबर से भिन्न होता है। उन डिग्रियों को यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में बात करें या फिर यूजीसी में बात करें, या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का इनका जो भी तरीका है, क्योंकि जिन स्टेट में प्राइवेट रेगुलेटरी कमीशन है वहां तो वहां जाती है, लेकिन जहां नहीं है वहां पर ये या तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजते हैं या फिर यूजीसी को भेजते हैं। इसके लिए भी हमने आरटीआई लगा रखी है, उसके बारे में भी बहुत जल्दी जानकारी जैसी आएगी आपको वीडियो के माध्यम से हम बता देंगे। अब बात ये आती है कि रिकॉर्ड ये भेजते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं, और अगर बात करें बैकडेटेड डिग्री का जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल एनरोलमेंट नंबर पे भिन्न भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग एनरोलमेंट नंबर का यूज किया जाता है। तो फिर ये डिग्रियां देकर उसको वेरीफाई कैसे करती है? अगर इन्होंने जो डिग्री फर्जी तरीके से दी है तो फिर इसको वेरीफाई क्यों करती है? तो आपने जहां तक देखा होगा, प्राइवेट कंपनियों के अगर वेरिफिकेशन की बात आती है तो यूनिवर्सिटियां बहुत ही आसानी से उनको वेरीफाई कर देती है, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन का जवाब दे देती है, क्योंकि ये चीजें यूनिवर्सिटी को पता है कि प्राइवेट कंपनियों में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो उस स्टूडेंट को यानी उस कर्मचारी को जॉब से निकाल देंगे। तो इसलिए वो क्या है कि उन डिग्रियों को वेरीफाई कर देती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी कभी भी स्टूडेंट के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है। बहुत कम चांसेज होते हैं, वो सिर्फ वहां पर उनका रिजॉइन ले लेते हैं और उन्हें निष्कासित कर देते हैं, लेकिन वो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि वो इस तरीके के पचड़े में नहीं फंसना चाहते। अब जो स्टूडेंट है जिन्होंने बैकडेटेड डिग्री ले रखी है, वो वेरीफाई अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए कराना चाहता है तो यूनिवर्सिटी आगे पीछे की बात जरूर करती है। और अगर यूनिवर्सिटी इतनी पवित्र है, इतनी ही साफ है, और उनका जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से दी है और वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही रिकॉर्ड रहता है, तो फिर वो आरटीआई देने में क्यों प्रॉब्लम करते हैं? अब आप कहोगे कि सर आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं आती है। सर ये चीजें आरटीआई एक्ट में दायरे में आती है या नहीं आती, ये चीजें हम हमारे लेवल से या फिर हम हमारे माध्यम से नहीं कहते हैं। यूजीसी ने अपनी साइट पर मेंशन कर रखा है, यूजीसी ने ये बात कही है। आपने हाल ही में अगर बात करें छत्तीसगढ़ के जो आपके आरटीआई के स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, उन्होंने हाल ही में एक मीटिंग की थी और उसमें जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ की, उनके सभी के पीआईओ को उस मीटिंग में तलब किया था और उस मीटिंग में ये कहा गया था कि अगर कोई स्टूडेंट या फिर कोई व्यक्ति आपसे आरटीआई के जरिए जानकारी मांगता है तो आप उसे आरटीआई का जवाब दोगे। ये उस व्यक्ति का एक अधिकार है और उस अधिकार के तहत वो आपसे कोई भी जानकारी ले सकता है। ये मीटिंग हुई थी, इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया था और ये जो न्यूज है ये अखबार में भी प्रकाशित हुई थी। अगर आपने नहीं देखी है, देखना चाहते हो, गूगल पर जाकर देख लेना। इससे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने भी ये बात बिल्कुल साफ कर दी थी कि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है आरटीआई एक्ट के अंदर आती है।
अब बेसिकली जो ये चीजें बोल रहे हैं ये कौन है? जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, एज ए एक आरएस लेवल का एक अधिकारी होता है जो पूरे स्टेट में एक होता है, और वो अधिकारी गवर्नमेंट से प्राप्त करता है तनख्वाह और गवर्नमेंट के नियम और कानून की पालना करता है। वो व्यक्ति अगर बोल रहा है और यूनिवर्सिटी बोल रही है कि हम आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं आते, तो आप खुद ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें सही कौन है और गलत कौन है। यानी कि ये सिर्फ आपको गुमराह करते हुए अपना एक जो धंधा है इनका, जो एक काला बिजनेस है इनका, ये कमा रहे हैं और आपको वो फर्जी तरीके से बेच रहे हैं। लेकिन इसमें यूनिवर्सिटियों की गलती के साथ साथ स्टूडेंटों की भी गलती बराबर है, क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ समय को बचाने के लिए ये चीज करते हैं, सिर्फ समय के चक्कर में ये करते हैं कि हमारा गैप हो गया है या फिर हमारे पास समय नहीं है, हमें तो बहुत ही अर्जेंट है, और इस चक्कर में वो डिग्रियां ले रहे हैं। तो इसमें दोषी स्टूडेंट भी हैं और यूनिवर्सिटी को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि स्टूडेंट खुद इस चक्कर में आ रहा है, और इसी वजह से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि डिपेंड स्टूडेंट यूनिवर्सिटी पर है, इसीलिए वो आपको डिग्री दे देती है। आप जब वेरिफिकेशन की बात करते हो मना कर देती है, आप अगर उनसे एविडेंस की बात करते हो, आप फीस का भुगतान है जो आप बैंक से बात करने की बात करते हो, तो वो उन सभी एविडेंस पर डिनाई कर देते हैं। आप प्रवेश पत्र मांगते हो, आप आरटीआई का जवाब मांगते हो, तो वो मना कर देते हैं और इसके बाबत आपको कोई एविडेंस नहीं देते हैं। अगर आपको जरूरत है तो आप ले लें, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट की जो डील है वो डायरेक्ट नहीं करते। उनके जो चुनिंदा आदमी हैं, उनके जो छोड़े हुए कर्मचारी हैं, एजेंट हैं, वो अपने आप ढूंढ के लाते हैं। यूनिवर्सिटी इस चीज की कभी भी माइंडली प्रेशर नहीं लेती है, और इसीलिए यूनिवर्सिटी बड़े दादागिरी के साथ ये काम करती है। स्टूडेंट दादागिरी उनके सामने नहीं कर सकता। बेसिकली दोस्तों, अब हम बात करें कि अगर हमें रिक्वायरमेंट है किसी ऐसे दस्तावेज की, क्योंकि ये हमारी एक आवश्यकता है, तो इसके लिए आप सिर्फ कंपनी में या फिर प्राइवेट सेक्टर में इसका यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अगर आप लगाने के लिए किसी बैकडेटेड डिग्री का सहारा ले रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका खामियाजा आज नहीं तो 2-4 साल बाद आपको जरूर भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आज से पहले वेरिफिकेशन के प्रोसेस जो होते थे वो बहुत डिले तरीके से किए जाते थे, उनका जो प्रोसेस था बहुत ढीला था। लेकिन अब जो सरकार में ये जो नए वेरिफिकेशन के प्रोसेस की बात करें, नई जांच की बात करें, बहुत स्ट्रांगली होनी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि हमने पहले तो बहुत सारे ऐसे मामले देखे थे कि फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर कोई पुलिस की नौकरी में लग जाता था, और 40 साल की नौकरी करने के बाद जब रिटायरमेंट हो जाता था उसके बाद पता लगता था कि उसका डॉक्यूमेंट फर्जी था, वो पूरी नौकरी कर गया, रिटायरमेंट हो गया। लेकिन अब ये चीजें बहुत मुश्किल हो गई हैं। ऐसा एक मामला हमारे सामने आया था, 15 साल से एक व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब कर रहा था और उस व्यक्ति की अब 15 साल बाद उसके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन मांग लिया गया, उस डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ लिया गया। तो यानी कि अब कोई भी डॉक्यूमेंट के बारे में कभी भी पूछा जा सकता है। हाल ही में आपने इसका एक उदाहरण देखा होगा, रीट की जो वैकेंसी हुई थी, हजारों डिग्रियां फर्जी मिली थी। अगर वहां वेरिफिकेशन का सिस्टम है जो कमजोर तरीके से किया जाता तो वो डिग्रियां सामने नहीं आती। सिंघानिया यूनिवर्सिटी का भी नाम आया, उसमें 350 यूनिवर्सिटी की जो डिग्रियां हैं वो किसी कंसल्टेंट ने अपने ही लेवल मात्र से बनाकर दे दी थी और सिंघानिया यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। हालांकि इसका क्या मामला है उसकी अभी जांच चल रही है, उसका खुलासा नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी इसमें लिप्त थी या नहीं थी उसका भी पता लग जाएगा। लेकिन कहने का मात्र यह है कि जब तक जांच नहीं होती किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अभी तक जो जांच में सामने आया वो है कि कंसल्टेंट ने अपने लेवल पर ही, यानी कि अपने लेवल पर बनाकर दी थी। लेकिन यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंटों का डिटेल मिला था और यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर का डिटेल इसलिए नहीं मिला, यूनिवर्सिटी ने कहा इस बारे में कि इन्होंने फीस जमा नहीं कराई थी, इस वजह से इन सभी स्टूडेंट्स का नाम यहाँ से काट दिया गया। अब यूनिवर्सिटी की अगर जांच जो चल रही है उसमें ये भी देखना है कि यूनिवर्सिटी के पास सीटों का अप्रूवल कितना था और उन्होंने कितने स्टूडेंटों का नाम काटा था। अगर ये चीजों की जांच हो तो ये चीजें भी क्लियर हो जाए। तो बेसिकली बैकडेटेड डिग्री पूर्णतः फर्जी इसी कारण से होती है कि उसका जो रिकॉर्ड है यूनिवर्सिटी सिर्फ अपने एक पर्स के अकॉर्डिंग रखती है, यानी कि जैसा आपके अकाउंट में जो एक पैसा है वो 1 नंबर का पैसा होता है और आपके जेब में जो पैसा है उसका आइडिया नहीं लगाया जा सकता वो कैसा है। जब तक वो आपके कब्जे में है तब तक वो आपका है। जिस दिन वो आपके कब्जे से निकला या फिर आपका पर्स किसी ने ले लिया, देख लिया, तो उस चीज का खुलासा हो जाता है। सेम उसी कंडीशन में बैकडेटेड डिग्री का मामला है। वो एक पर्स की तरह आपके जो डिग्रियां हैं वो उसमें पर्स में रखी हुई है। जिस दिन किसी व्यक्ति ने उसमें झांक कर देख लिया
और पता लग गया तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, हमारा आप लोगों को डराने का कोई उद्देश्य नहीं है, ना आपको हमारा ये उद्देश्य है कि आप किसी तरीके से पैसा खर्च करो, आप किसी व्यक्ति को पैसा दो, या फिर आप हमें किसी तरीके से कांटेक्ट करके वेरीफाई कराओ या फिर हमें पैसा दो। दोस्तों, फर्जी होती है, चाहे आप किसी से भी वेरीफाई कराओ। वो जहां तक है आप उसका आरटीआई से वेरिफिकेशन के लिए इसलिए हम बोलते हैं कि उससे ये बेनिफिट है कि आप ये चीज जब कोई आपसे कोई पूछेगा कि ये डिग्री कहाँ से आई, तो आप ये चीजें उनको बता सकोगे कि ये डिग्री यूनिवर्सिटी ने दी थी। अगर यूनिवर्सिटी ने नहीं दी होती तो हम यूनिवर्सिटी से आरटीआई लगाकर ये कभी नहीं पूछते। तो इसे ये साबित होता है कि आप उस डिग्री का खुद से निर्माण नहीं किए हैं, यानी कि आपने ली तो कहीं और से, और इसीलिए आप यूनिवर्सिटी में उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, और इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। बाकी बैकडेटेड डिग्री के बारे में शायद आपको समझ में आया होगा कि ये क्या होती है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आपके कोई ऐसे जो सवाल जो आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहे हैं, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके आप सवाल पूछ सकते हैं। और अब आगे से हम आपके कुछ ऐसे सवाल जो हम हमारे वीडियो में लिया करेंगे और जिनका आपको एक वीडियो के माध्यम से उसका जवाब दिया करेंगे। तो आपके जो कुछ सवाल हैं हर हम एक वीडियो में, यानी कि हमारा एक अलग से एक एपिसोड चलेगा, इस एपिसोड में आपके 10 सवाल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे उनको हम चुनेंगे और उन सवालों के जवाब के साथ आप लोगों से रूबरू होंगे। दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना है, और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।